वेलकम स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ABCD 2023 बोल रहे हैं, भाई आप पे कॉन्फिडेंस कैसे है कैमरा पे बात करने का? मुझे यूट्यूब और पब्लिक स्पीकिंग करनी है पर इनको डर लगता है शायद, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे को रीज़न इसका प्रोसेस तो मैं बाद में बताऊंगा। रीज़न इसका ये लगता है कि मेरे को अच्छा दिखने का भाव नहीं है, मतलब स्मार्ट दिखने का भाव नहीं है, या फिर मैं जैसा हूँ मेरे को वैसा ही दिखने में कंफर्टेबल है। जब तुम इस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाओगे कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा मैं ठीक हूँ, वैसा ही मेरे को दिखना है, मेरे को ना ज़्यादा स्मार्ट दिखना है, और अपनी कमियों को छुपाना नहीं है कभी भी। अगर कमी है कोई भी तो उसको खुल के सामने रख दो, तुम्हारा डर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम उनको छुपाने के लिए जा रहे हो तभी तुम्हें ये सब डर लगेगा। जैसे कि अगर तुम यूट्यूब पे आ रहे हो तो तुम सीधा बोल दो कि भाई मैं पहले कभी भी नहीं आया यूट्यूब पे और मेरा ये पहला है वीडियो और मेरे को डर लग रहा है, नर्वस हूँ मैं, हैं। या फिर इंग्लिश बोलने से डर लग रहा है तो सीधा बोल दो मेरी इंग्लिश ज़्यादा ठीक नहीं है। या पब्लिक स्पीकिंग करने से स्टेज पे पहली बार जा रहे हो तो सीधा जाते ही ये बात बोल दो कि आई हैव नेवर बीन ऑन द स्टेज और मेरे को अभी बहुत नर्वस फील हो रहा है। ऐसा करके कुछ भी तुम ये जब एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा वो डर ही ख़त्म हो जाएगा, सारी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अच्छा दिखने का भाव होता है, ये जो स्मार्ट दिखने का, मैं तुमसे बेहतर हूँ, ये सब जब होगा तुम्हारे अंदर तब तुमको कॉन्फिडेंस लो होएगा तुम्हारा, जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे सारी चीज़ें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना भाई इसके हर किसी का जो जन्म हुआ हो वो बहुत प्रिविलेज्ड एरिया में हुआ हो या प्रिविलेज मोहल्ले में घर में हुआ हो, तो कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से बिल्डअप होता है। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गौर से सुनना ये बात। जब मैं भारत यात्रा कर रहा था तो मैं कभी भी बहुत अमीर जो होते हैं, अमीर मतलब मैं बहुत वैसे वाले मोहल्ले से आया, कभी भी जो बहुत एलीट क्लास के जो लोग होते हैं उनके साथ कभी भी मैं बैठा नहीं, उनकी गाड़ी में बैठा नहीं, इतनी महंगी कार, और वो बंदा इतना, मतलब मैं इंटिमिडेट फील कर रहा था। इंटिमिडेटिंग होता है मतलब कि सामने वाले के सामने तुम नर्वस हो जा रहे हो या थोड़ा सा हल्का सा डर जा रहे हो, सीधा बोले तो। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड लगता है कि नर्वस हो रहे हैं, इंटिमिडेट हो रहे हैं। सीधा बात है कि भाई तुम डर जाते हो, क्यों? क्योंकि उतना तुमने अच्छा माहौल, उतना बेटर माहौल कभी देखा ही नहीं। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत स्वाभाविक है ये कि भाई तुम अगर तुम वैसे में हो और एकदम से बहुत बढ़िया मॉल में या बहुत बड़ी गाड़ी में किसी के साथ, बहुत वैसी पर्सनैलिटी के साथ हो रहे हो, तो इंटिमिडेट फील होना बहुत नॉर्मल है, बहुत वो है, ठीक है, स्वाभाविक है। अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें डर लगता रहेगा, क्योंकि तुम दिखाना तुम अपने नज़र में अल्फ़ा हो। तुम बचपन से, या इंसान की ये प्रकृति होती है कि वो हर किसी के सामने अल्फ़ा या फिर स्मार्ट बनना चाहता है, और वो कभी भी अपने आप को ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो अभी सारी चीज़ों में इम्प्रूव नहीं हुआ है ना। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे और उस बंदे के सामने एक्सेप्ट कर लोगे कि यार आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या कभी मेरे को कोई जिम करने वाला बंदा मिलता है जो कि जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं बहुत सारी चीज़ें उसके सामने एक्सेप्ट करता हूँ और उसकी तारीफ़ करता हूँ, इसलिए कि उस बंदे ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ मेहनत करी होगी। हो सकता है उसको वैसे भी मिला हो, लेकिन फिर भी तारीफ़ कर देना हमेशा सामने वाले की, तो तुम्हारा वो डर ख़त्म हो जाएगा कि हाँ यार मैं भी तुम्हारे जैसा बनने के लिए एस्पायर करता हूँ। और लेकिन हमारे भारत में क्या है कि भाई सामने वाले को देख के बड़ा अमीर बन रहा है, बड़ी बॉडी दिखा रहा है, बड़ी बाइक को बड़ी तेज चला रहा है, हीरो बन रहा है, कहीं जाके गिरेगा आगे, देखियो अभी ये गिरेगा आगे जाके, ऐसे बोले स्पीड में चला रहा है, मरेगा मरते तो तुम भी हो। तो हमारे अंदर ये भारत के अंदर प्रवृत्ति है कि जब बेटर को देखते हैं तो हमें बीटा फील होता है, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम अल्फा हैं और उसको देखते हैं तो हम वो हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मतलब हम उससे नीचे हो गए, फिर तो हम उसकी बुराई करते हैं। यही जो चीज़ है ये बहुत तुम्हें नीचे लेके जाएगी। जब तुम बेटर को देखते हो तो हमेशा तारीफ़ करना, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, चाहे उसकी गाड़ी बहुत अच्छी हो, उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, परफ्यूम आ रही हो, उसका माहौल बहुत अच्छा हो, वो बहुत अच्छे घर में रहता है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है, या फिर कुछ भी है, उस चीज़ की तारीफ़ करना। अगर तुम्हें वैसा फील हो तो तारीफ़ नहीं करते हमारे लोग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के भारत के लोग इतने कीड़े मकोड़े हैं कि कीड़े मकोड़े में रहने के लिए वो खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती। जब तुम्हें कोई बेटर दिख रहा है तो तुम्हें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं अभी तुमसे नीचे हूँ लेकिन एक दिन ऊपर भी निकल के दिखाऊंगा। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि देखना कि ये जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट वाले लोग हैं एक दिन मेरे से अपॉइंटमेंट लेंगे। मैं तो इस लेवल का एटीट्यूड रखता हूँ, क्योंकि मैं उनसे सीखने का भी एटीट्यूड रखता हूँ। जब मैं उनसे सीखने का, अब मेरे को जैसे नर्वस फील नहीं होता है उन लोगों के आगे, क्योंकि मैं बहुत बार उनके साथ बैठ लिया, बहुत बार वो हो गया, फिर विदेश भी घूम लिया, फिर एयरपोर्ट में तो सारे ही वो लोग आते हैं। तो उस माहौल से, उन लोगों से तुम्हें फेमिलियर होना पड़ेगा।
तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर तुम डरते रहोगे, उनको देख के ईर्ष्या करते रहोगे, या फिर उनके सामने एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद ही अल्फा बने जा रहे हो अपने दिमाग में, तो फिर तुमको इन्फीरियर फील होगा। जो यथार्थ है जब तुम्हारे सामने आएगा, जब तुम्हारे सामने यथार्थ आता है ना, तब तुम्हारी फट जाती है। क्यों? क्योंकि तुम रियल लाइफ में ना तो उनसे सीखते हो, ना उनकी तारीफ करते हो, ना ही तुम क्या बोलते हैं, और ना ही तुम उनके माहौल में जाते हो डर के मारे, सिर्फ डर के मारे। लेकिन जब भारत यात्रा में मुझे लिफ्ट लेनी पड़ी या फिर उनके साथ रुकना पड़ा उनके घर में, तो फिर मैंने उन सबको फील किया और उन सब की तारीफ़ करी इस बारे में। ऐसा नहीं कि मैं जलूंगा उनसे या फिर वो करूँगा, मैं तारीफ़ करता हमेशा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता। शुरुआत में मेरे को भी वही भाव थे जो तुमको होते हैं, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, हमें किसी ने सिखाया नहीं ये बात। ये धीरे धीरे प्रोसेस डेवलप होता है, और कीड़े मकोड़े तो कभी भी ये बात समझ भी नहीं पाएंगे। ये साइकोलॉजी होती है एक्चुअली, कि तुम्हें अगर इम्प्रूव करना है किसी चीज़ के साथ, तो उस चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी, और जिस चीज़ से निकलना है उस चीज़ से घृणा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है। जिसके साथ खून का रिश्ता है तो उसकी कभी भी वो नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे भगवान है, ये तो हमारे माता पिता भगवान है, ये टीचर भगवान है, ये डॉक्टर हमारे भगवान है। अरे भाई, कोई भगवान नहीं है, अपना अपना कर्म कर रहे हैं सब, स्वार्थी हैं सब, कोई भगवान नहीं है। पहली बात तो अगर कोई गलत कर रहा है तो घृणा करो, सही कर रहा है तो तारीफ करो। इसमें खून का रिश्ता कहीं नहीं होना चाहिए, ना गुरु शिष्य वाला वैसा कुछ होना चाहिए। सही सही, गलत गलत, बस जिस दिन इतना एक्सेप्ट करने सीखते तो आपका रास्ता खुद ही सही की तरफ जाएगा, और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जो तुमने ये पूछा कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस सच्चाई से आता है। मैं सच बोलता हूँ, सच्चाई से कॉन्फिडेंस आता है, लालच नहीं है, डर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा हूँ, ये डेवलप हुआ है धीरे धीरे। ये भी एक्सेप्ट करता हूँ। देखो, मैं अपनी इन्फीरियोरिटी को कैसे एक्सेप्ट करता हूँ सारी चीज़। तो अगर तुम इन्फीरियोरिटी को ही एक्सेप्ट कर लोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, डर ही खत्म हो जाएगा। जब मेरे बाल नहीं थे, मैं टोपी लगा लगा के जब वो वीडियो बनाता था, और फिर मेरे सोचो कि मैंने ये सामने से कैमरे में ये बात बता दी और गंजा होके तुम्हारे सामने आ गया। अब जैसा हूँ वैसा हूँ, भाड़ में जाए दुनिया, तुम कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, मैं ये एटीट्यूड रखता हूँ, तो डर ही नहीं लगता है। कौन हो तुम और कौन हूँ मैं, और कैसे कोई मेरे को पहचानेगा जब मैं यहाँ पे गंजा घूम रहा हूँ या नंगा घूम रहा हूँ। नंगा तो नहीं घूमूंगा, नंगे में तो नोटिस मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि तुम गंदे दिख रहे हो थोड़े टाइम के लिए। मतलब कभी कभी होता है ना कि गंदे हो जाते हैं हम, तो इन्फीरियर फील नहीं करना है, किसी भी तरह से इन्फीरियर फील नहीं करना है। ये बेडशीट चेंज करने के लिए शायद वो आ रहे हैं, मैंने बेडशीट चेंज करने को बोला था, काफ़ी दिन से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो उनको मैंने बोला था कि बेडशीट चेंज कर देना, शायद वो आ गए हैं। नहीं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कैफ़े है इनका, और नीचे वो कॉमन एरिया जो होता है ना, वो कैफ़े भी कॉमन एरिया ही है, मतलब वहाँ पे भी जाके हम बैठ जाते हैं। सोच रहा हूँ अगली वीडियो वहाँ पे ही शूट करूँगा। और मैंने बहुत लंबा रुका मैं इस हॉस्टल में, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये वाला हॉस्टल, और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से वो पहाड़ का व्यू है। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि तुम बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस समझो, इसी चीज़ से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये एक बहुत ही सोचना इस बारे में तुम, ये बहुत ही एक बारीक ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग अल्फा बनने का सोचते हैं उनको ही ये अंडर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो अल्फा बनने के बारे में सोच रहा है। तो अपने एरिया में तो अल्फा बन लेगा, अपने घर में तो अल्फा बन लेगा, लेकिन जैसे ही तुमसे भी बड़ा अल्फा यानी शेर के सामने जब बब्बर शेर आ जाएगा तो तुम्हारी फट जाएगी। यही मैं बात बोल रहा हूँ भाई, तुम सबसे ऊपर थोड़ी हो, तो एक्सेप्ट करो इस बात को कि हाँ, मेरे में अभी ये कमी है, बॉडी में कमी है, अभी अमीरी में कमी है, मैं अभी गरीब हूँ, अभी मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप जैसे लोगों से मैं सीखता हूँ। मैं तो ये कितने लोगों के सामने ये बात बोली है कि मैं आप जैसे लोगों से सीखता हूँ, और मुझे आपसे 1 घंटे बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं मतलब इस आपसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। समझे? डर का सीधा से सीधा सा वो है, जिस चीज़ से तुम इंटिमिडेट हो रहे हो उस व्यक्ति से ये एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, वो तुम मेरे से अभी बेटर स्थिति में हो, अभी प्रेजेंट में। ये नहीं है कि फ्यूचर में हो जाओ, फ्यूचर में भी रहोगे, क्योंकि मैं तो इम्प्रूव करूँगा भाई, मैंने ये ठान रखा है। तो तुमको कभी भी किसी के सामने इंटिमिडेटिंग फील नहीं होएगा, और अगर हो भी, फिर भी हो भी, तो ये एक्सेप्ट करना कि अभी मैं पूरा उसमें नहीं गया हूँ, अभी भी मेरे को ना आप जैसे लोगों के सामने इतने अच्छे ऑफिस में बैठ के ना मेरे को अभी भी थोड़ा सा वो फील होता है, क्योंकि हम कभी इतने अच्छे ऑफिस में इतनी अच्छी चेयर पे नहीं बैठे, इतने अच्छे माहौल में, इतने 5 स्टार होटल में नहीं गए। मेरे को तो अभी भी 5 स्टार में जब जाते हैं, अभी भी मैं पूरी तरह से वो नहीं हुआ हूँ, 5 स्टार में जाते हैं तो मेरे को इंटिमिडेटिंग फील होता है, क्योंकि मैं वैसी पर्सनैलिटीज़ वैसे माहौल में कभी रहा ही नहीं। और अभी भी मैंने
होटल में अपने पैसों से मंगा के खाना नहीं खाया कभी भी। आज मैं देखो ये बात बोल रहा हूँ ना, देखना फिर एक दिन ऐसा आएगा, मैं ये क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी भी अपने पैसों से खरीद के महंगा वाला खाना नहीं खाता हूँ। मैं अभी भी सस्ते सस्ते चीज़ ढूंढ के खाना खाता हूँ जहाँ पे सस्ता मिल जाए, ताकि मेरा ट्रैवल लॉन्ग टर्म तक रहे। और हेल्दी भी होता है वो खाना एक्चुअली, इसलिए भी 2 रीज़न है मेरे। एक तो हेल्दी होता है वो मेरे लिए, और सस्ता भी होता है, और क्विक भी होता है। 3 रीज़न है, क्विक होता है, हेल्दी होता है, और ईजी होता है। तो ये भी एक रीज़न है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको गलत बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कैफ़े ऐसे हैं जिसमें अंग्रेज़ लोग बैठे होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर वहाँ पे जाके बैठूँगा और उस कैफ़े में जाके खाना खाऊँगा तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ऑब्ज़र्व करूँगा उन लोगों को, पूरे अंग्रेज़ यूरोपियन लोग भरे पड़े हुए पूरे कैफ़े में, और वो पता नहीं अजीब-अजीब सी डिश मँगा के खाते हैं। तो मेरा भी मन करता है कि मैं वो भी करूँ, लेकिन अभी मैं शायद उसके लिए तैयार नहीं हूँ, पर एक आध एक्सपीरियंस तो शायद कर ही लूँगा मैं। क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर हूँ ना, मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें कि हाँ, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे कीड़े-मकोड़े लोग हैं, यहाँ पे ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, यहाँ पे ये हाथ-पैर से काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पे दिमाग से काम करने वाले लोग हैं। काम 2 तरीके से किया जाता है, एक बार याद रखना। काम 2 तरीके से किया जाता है, एक दिमाग से किया जाता है, मतलब गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम किया जाता है, एक गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम किया जाता है। तो जो कीड़े-मकोड़े लोग हैं, वो गर्दन के नीचे के हिस्से से सोचते हैं, और जो राजा लोग हैं, वो गर्दन के ऊपर से सोचते हैं। तो ये बात याद रखना। ये बात मेरे को उन्होंने बोली थी अभी कुछ दिन पहले, जब ऋषिकेश में जो होस्ट है मेरे, उनके घर गया था मैं। तो वो बता रहे थे कोई रिच डैड पुअर डैड में ऐसा कुछ कहा गया है शायद, वो एक किताब है कोई, तो उसमें ऐसा कहा गया है शायद। पर बहुत ही कॉमन बात है ना, मैं भी तो यही बात बोलता हूँ, दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि दिमाग से काम करो या फिर हाथ पैर से काम करो, तो सेम ही बात है। उसको ही थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके बोल दिया कि गर्दन के ऊपर के हिस्से से गर्दन के नीचे, एक ही बात है। तो वो कहने के तरीके अलग होते हैं। पर तुम गौर से देखो तो मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने नेचुरल ऑब्जर्वेशन से यही बात, सेम बात बोल दी। वर्डिंग अलग हो सकती है, उदाहरण अलग हो सकते हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से तुम कुछ भी समझ सकते हो। ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्योंकि दिमाग से ऊपर करने वाला एक डिसीजन ऐसा लेगा जिससे 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर हो जाएगा, समझ रहे हो। और मेहनत करने वाला कभी भी वैसा बोल्ड स्टेप लेगा ही नहीं, डरेगा हमेशा, क्योंकि वो डरपोक है, लालची है। और जो निडर है वो ऐसे डिसीजन एक बार में लेगा और एक बार में पैसा अंदर कर लेगा। अब शायद वो चेंज करने वाले आए हैं, पता नहीं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का कुंजी। समझ जाओगे तो जीवन में बदलाव आ जाएगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा जीवन। कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। सामने वाले की तारीफ़ करो, सीधा बोलो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपके जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, कौन से लिए आपने, ब्रांड बहुत अच्छा है। तारीफ़ करो, सीधी बात। कि मैं अभी ब्रांड वाले कपड़े नहीं खरीदता, मैं तो अभी ये 150 वाली टी शर्ट खरीदता हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलो, सीधी बात है। सच बोलोगे तुम फ़ायदे में रहोगे, और अगर अल्फ़ा बनने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, हमेशा हर जगह पे स्टेप लेने से डरोगे। अवेयर रहोगे कि भाई ये इसकी नज़र में अच्छा बनना है, इसकी नज़र में स्मार्ट बनना है, तो कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी मैं नीचे हूँ, लेकिन मैं ऊपर उठूँगा, मैं करूँगा, बेटर करूँगा। और ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि यूट्यूब में बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ज़ीरो से करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो, मैं तो अल्फ़ा हूँ ना, मैं तो जो भी बनाऊँगा वीडियो अल्फ़ा वो एकदम वो हीरो वाली होनी चाहिए। यही तो गलती है तुम्हारी। तुम लोग कभी भी कुछ भी स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम ज़ीरो से करने से डरते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को अल्फ़ा समझ रखा है। भाई तुम एक कीड़े मकोड़े हो, तुम नॉर्मल इंसान हो, तुमसे जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करो, और बोलो कि अभी मेरे को ना इम्प्रूव करना है इसमें, और एक्सेप्ट करो। ऐसे भारत के एजुकेशन सिस्टम में यही है कि स्ट्रगल के से ऐसा सबको बना देते कि भाई सबको अल्फ़ा बनना है, दिखना है, और ये नहीं बताते कि भाई क्या बोलेंगे। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि मैं खुद वैसा था, इसीलिए इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहा था। और जहाँ पे मैंने फिर इम्प्रूव करने का ठान लिया कि भाई अब बेटर लाइफस्टाइल वो करना है, और ट्रैवल वाला करना है, और लॉन्ग टर्म तक करना है, लॉन्ग टर्म तक। तो आज मैं तुम्हारे सामने ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि मैं खीरे खा लेता हूँ, मैं केले खा लेता हूँ। 50 रुपये के देता है वो 12 केले, तो मैं 25 रुपये के 6 केले ले लेता हूँ, और वो पूरा दिन मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है। 25 रुपये के 6 केले, ठीक है। 20 रुपये के आधा किलो खीरे, वो चल जाता है मेरा काफ़ी टाइम। ऐसे ऐसे खा लेता हूँ मैं।
क्यों? क्योंकि अभी औकात नहीं है उतनी कि भाई कैफ़े में जाऊँगा तो 500 रुपये का बिल पे करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे सामने ही मैंने अपनी औकात का वो कर दिया ना। अभी मैं यही दिखाऊँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर मैं कभी भी उधर तक नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन आज मैं अगर एक्सेप्ट करूँगा कि मैं 150 रुपये की डॉर्मेट्री में रहता हूँ, कभी-कभी गुरुद्वारे में भी खाता हूँ पैसे बचाने के लिए, और ऐसा सस्ता-सस्ता खाना खाता हूँ, केले खा लिए, खीरे खा लिए, और ये कभी-कभी जब मन किया तो छोले कुलचे भी खा लेता हूँ। पैटीज़ बिकती है यहाँ पे एक 20-25 रुपए की, तो वो भी कभी-कभी ले लेता हूँ। तो वो क्रेविंग है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई तुमको क्रेविंग भी होगी, इंसान हो तुम, तो क्रेविंग को भी शांत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम मन कर रहा है कुछ खाने का और सस्ता वाला के चक्कर में या फिर हेल्दी के चक्कर में तुम वो चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हो। हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। कभी स्वाद की भी क्रेविंग होगी, कभी हेल्थ भी इम्प्रूव करने का मन करेगा। अल्फ़ा वो नहीं होता जो हर चीज़ में अल्फ़ा हो। अल्फ़ा वो है जो अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करे और उस पे काम करे, तब तुम रियल अल्फ़ा बनोगे। तुम तो यार मान के ही बैठे हो कि हम बनाएंगे वीडियो तो हमें तो शुरू से ही अल्फ़ा दिखना चाहिए, तभी तो तुमसे एक वीडियो भी नहीं बनती, डरपोक फट्टुओं। तुम सोचो मैं कौन से हीरो की तरह दिख रहा हूँ? मैं किसी हीरो की तरह नहीं दिख रहा हूँ, मैं मेरी तरह दिख रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ। गंजा हूँ, पतला हूँ, हाइट ज़्यादा है, वेट कम है, जो भी है वो मेरा है। एक तो पिक्चरों ने तुमको ये सब दिखा दिया है कि इंसान को हमेशा हीरो या हीरोइन ही होना चाहिए, तभी तो तुम रील पे ये नंगा नाच करते रहते हो और फिर कभी लाइफ में खुश नहीं रहते हो। ये जो पिक्चरों ने ये सब बना दिया ना कि भाई इंसान को हीरो ही होना चाहिए, हीरो की तरह ही दिखना चाहिए, ये गलत है। कभी तुमने कोई हीरो देखा जो गंजा हो? भारतीय पिक्चरों में, इंडियन फिल्म में कभी देखा ये कि हीरो गंजा है? इसीलिए तुम कभी गंजे नहीं होते हो। अब तुम यही रियलिटी में आओ तो गंजे लोग कितने स्मार्ट भी दिखाई देंगे जब तुम यूरोपियन किसी लोगों को देखोगे तो। ये रियलिटी है, समझ रहे हो? यूरोप में होते हैं वो द रॉक करके जो है, ड्वेन जॉनसन, वो गंजा है। विन डीजल गंजा है, और भी कितने सारे। द कॉन्ट्रैक्टर जिसकी वो मूवी है, मेरे को नहीं पता द कॉन्ट्रैक्टर किसकी, वो नाम क्या है उसका, पर ऐसे गंजे बहुत सारे हैं वहाँ पे। अब बोलो, फिर जो काले हैं वो भी डर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हीरो हमेशा गोरा वाला हुआ है, तो काले वाले में भी इन्फीरियोरिटी है। और लंबा चौड़ा हुआ है तो लंबा वाले को तो कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे जो जिसकी हाइट रह गई वो फिर अपने उसमें इन्फीरियोरिटी में जी रहा है। अरे एक्सेप्ट करो यार, तुम्हें हीरो की तरह क्यों दिखना है? अपने आप में सब हीरो हैं भाई, तुम भी हीरो हो, मैं भी हीरो हूँ, समझ रहे हो? मैं भी हीरो हूँ, मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ, मेरे को तुम्हारे लिए हीरो थोड़ी बन रहा है। यही प्रॉब्लम है बस, जो तुम बोल रहे हो ना कि हमसे यूट्यूब नहीं होता। तुम सबकी नज़र में हीरो बनना चाहते हो, इसलिए तुम कहीं पे भी कुछ नहीं बन पाते हो। तुम बस अपनी नज़र में हीरो रहो, कीड़े मकोड़े हैं बाकी तुम्हारे सब सामने, और जो इन्फीरियोरिटी है, जो कमियां हैं तुम्हारी, वो आज एक्सेप्ट करोगे तो मेरी गारंटी है, सबके सामने जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे, मेरी गारंटी है कि तुम इम्प्रूव करोगे। बहुत बड़ा मंत्र है ये, अगर तुम समझ लोगे इस चीज़ को तो 1000 बुक जो तुम पढ़ते हो, 1000 बुक भी तुमको ऐसा बदलाव नहीं दे पाएंगी जो मेरी वीडियोस में तुमको ये जो सच्चाई जो होती है, क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं। हो सकता है मैंने कहीं पे भी पढ़ी भी हो या वो भी हो, लेकिन ये सारी मैंने इम्प्लीमेंट करी है, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें। हर एक इंसिडेंट जो मैं ये तुम्हें सब बताता हूँ, अपनी लाइफ में फील किया हुआ है मैंने इंटिमिडेशन वो फील किया है, जब मैं सामने वाला कोई बहुत ही अच्छी बाइक पे आता है और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, और मैं एकदम भिखारी सा लिफ्ट लेके ट्रैवल कर रहा हूँ या वो, तो फिर वो आएगा तो मेरे को इंटिमिडेटिंग फील हुआ है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं अवेयर भी हूँ उसके बारे में कि देखो मेरे को तुम्हारे सामने कैसा फील हो रहा है, तभी तो फिर मैं उस स्थिति से आगे निकल पाया। अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कि हाँ ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कौन होते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और ऐसे मैंने लोग देखे हैं अपनी लाइफ में। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो लोगों को ऑब्जर्व करके आया हूँ यहाँ तक, हर किसी से सीख के आया हूँ यहाँ तक, और तारीफ़ कर के आया हूँ। लोगों की तारीफ़ की है मैंने हमेशा, जिसकी जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी मैंने हमेशा तारीफ़ की है। फिर वो बंदा मेरे को 1 घंटे तक सिखाता है
जैसे मेरे को मान लो किसी की बॉडी अच्छी लगी, तो मैं ऐसा नहीं कि उसके सामने अल्फ़ा बनने की मतलब मैं अपने आप को अल्फ़ा फ़ील तो करता ही नहीं हूँ मैं तो फिर मैं जैसे ही वो मेरे सामने अल्फ़ा रियल अल्फ़ा आ जाएगा मतलब उस मायने में, तो मेरे को इंटिमिडेट फील नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं बोलूँगा यार तुम्हारी बॉडी बड़ी सही है यार, मतलब तुमने कितने टाइम में करी, अभी क्या डाइट है। वो बंदा मेरे को 2 घंटे तक वो पूरा सुनाएगा, पूरा ज्ञान देगा, मतलब रियल, ऐसा वो बेकार वाला ज्ञान नहीं, रियल। क्योंकि वो उस बंदे की रियल में बॉडी है ना, तो उससे मैं ज्ञान ले सकता हूँ। वो सच में मेरे को सिखाते हैं लोग। तुम क्या सोच रहे हो मैं ये सब मेरा खुद का ज्ञान थोड़ी, मैं तो लोगों से मिलता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। वो मेरे को रियल में बताते हैं ये सब बहुत सारी चीज़ें। और अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम हर किसी के सामने अल्फा ही बनने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बेटा तुम गामा भी नहीं बन पाओगे। बस हर किसी को भगवान बनाओगे, और जैसे किसी के ग्रुप के सामने जाओगे तो फिर फट जाएगी तुम्हारी। और कभी अवेयर नहीं रहोगे अपने बारे में, तो भाई यही सब होएगा, कीड़े मकोड़े बने रहोगे। अवेयर रहो, अवेयर। अभी मैं ये एक प्लास्टिक की बोतल यूज़ करता हूँ, तो मैं इसके बारे में अवेयर हूँ कि अभी मेरे पास महंगी अच्छी वाली बोतल नहीं है। और मैंने ये ऑब्ज़र्व कैसे किया मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो सच में जो अच्छे लोग हैं, जैसे यूरोपियन लोग हैं, उनके पास ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वरना वो भी अगर मेरी तरह ये सब यूज़ करेंगे तो वो भी मेरी तरह ही दिखाई देंगे। इंसान तो उसके आसपास के उनसे और सोच से वो दिखता है ना। अभी मेरी सोच ऐसी है कि मैं इसमें पानी पी रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में अवेयर हूँ कि मैं एक अच्छी बॉटल लूँगा, देखना तुम आने वाले टाइम में। इसी तरह से तो मेरी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। मेरा कैमरा इंप्रूव हुआ है, मेरा ईयरबड्स, पहले मैं वो तार वाले यूज़ करता था, अब मैं ये वाले यूज़ करता हूँ। ये 2500 रुपये के हैं नॉइज़ के। तो इस तरह से हर चीज़ का तुम्हें वो फील होएगा। अब ये वाला जो चश्मा है ये कितना लोकल दिखाई दे रहा है, हालांकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, लेकिन मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया कि इसका चश्मा बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है यार। तो फिर मैंने उससे बात करी, उसने बोला ये थोड़ा महंगा है। तो उसने बोला, तो मैंने बोला हाँ यार महंगा तो होगा, कितने का है? फिर वो पता चला। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि भाई ये भले कंफर्टेबल तो है, लेकिन ये है सस्ता, तो इससे मैं कभी भी हाई क्लास नहीं दिखाई दूंगा, कि मतलब बहुत नॉर्मल बंदा दिखाई दूंगा, क्योंकि ये सस्ता वाला है। तो इस तरह से ऑब्जर्व करते 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 तुम हर चीज़ को जब एक्सेप्ट करोगे कि हाँ तुम्हारा पर्सनैलिटी और अच्छा है, तुम्हारी बॉटल अच्छी है, तुम्हारा बैग अच्छा है, तो ये इम्प्रूव होंगी सारी चीज़ें। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को ही ज़्यादा वो समझते रहोगे हीरो, फिर तुम भूल जाओ, कीड़े मकोड़े बने रहोगे। और भले ही पैसे आ जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, देखो पैसे पैसे आना अलग चीज़ है। पैसे तो सदर बाजार के व्यापारी के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन वो होता कीड़ा मकोड़ा ही है, रहता कीड़े मकोड़ों के बीच में, सोच कीड़े मकोड़े की है। अरे ये लिया, अरे वो लिया, ऐसे ही बात करता रहेगा वो पूरी ज़िंदगी। कभी उसका सोफिस्टिकेशन कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा, और कभी भी फ्लाइट में सफ़र नहीं करेगा, मतलब करेगा भी तो या फिर दिखावे के लिए करेगा। फिर वो पैसा अलग चीज़ है, देखो पैसा अलग चीज़ है। जो लाइफस्टाइल, जो एटीट्यूड होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें अमीर बनना है। पैसा अलग चीज़ है, पैसा किसी के भी पास आ सकता है। हाईवे निकल गया, ज़मीन महंगी हो गई, पैसा आ जाएगा। फिर वो लोग घूमते हैं ऐसा सोने की चेन लगा के, और वो सब वो दिखावा कर करके ही ख़त्म कर देते हैं सारा पैसा, संभलता नहीं है उनसे पैसा। इनऑर्गेनिक तरीके से आया है ना पैसा, और संभालना आता नहीं है, तारीफ़ करनी लोगों की आती ही नहीं है, और ख़ुद को अल्फा समझ रहे हैं। तो वही है, फिर 4 लोगों को थप्पड़ मारते हुए चलते हैं वो, फिर बड़ी गाड़ी ले लेंगे, बड़ी वो किसी को थप्पड़ मार देंगे और किसी को पैसा दे देंगे, और दोनों ही सूरत में अपने आप को हीरो समझते हैं। अरे ले तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले, लेके तो आ, ऐसा करें, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी अरे मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो कभी कहीं की बात कुछ ऐसे निकल जाती है, वो ऐसे होता है, मतलब क्योंकि मैं फ़िल्टर नहीं लगा रखा मैंने कुछ भी, तो जो भी निकलता है वो ऑब्जर्व्ड है, सब कुछ ऑब्जर्व्ड है, और वो स्टोर्ड है मेरे दिमाग में सब कुछ। और मैं ज़्यादा अवेयर हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो वो निकलता भी बहुत प्रॉम्प्ट है एकदम। भाई कार से नहीं निकलेंगे, देखा है मैंने चांदनी चौक में, वहाँ पे कबाब खाने आते हैं ना, कार में नहीं निकलेंगे। अरे छोटू, अरे ये वो, उनको पूरा दिखाने का जितना भी वो होता है ना, भाई पैसे तो कभी देखे नहीं पूरे जीवन में, पैसे देखे नहीं, एकदम से पैसा आ गया, अब वो ऐसा ही करेगा। कबाब ले आ रहे, कबाब ले आ रहा है, तू ले 50 रुपये रखा एक्स्ट्रा, ये ऐसा करके दिखाएंगे।
नियम तोड़ने को बड़ा वो समझेंगे कि देखो हमने नियम तोड़ दिए ट्रैफिक के या कोई भी, या सामने वाले को डिग्रेड फील कराना हो या कमज़ोर पर्सनैलिटी के साथ मज़े लेना हो तो मज़े ले लेंगे। ये हैं अल्फ़ा हमारे। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है, एटीट्यूड अलग चीज़ है। वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा तो तुम खुद ही अमीर हो जाओगे अपने आप। वो माहौल बनाना पड़ता है। अब जैसे मैंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया, तुमको बताते बताते ही ऑब्ज़र्व किया है कि ये बोतल के बारे में मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था। मैं तो कुछ भी वो करता रहता हूँ। अभी मैं बोतल देखी मैंने, तो बोतल ये वीडियो के दौरान ही बोतल ऑब्ज़र्व की। अब देखना तुम अगली 2 वीडियो में 3 वीडियो नहीं, अगले एक महीने में 2 महीने में मैं ये इंप्रूव कर लूँगा। बोतल लेना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन माहौल बनाना पड़ता है अपना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें अपने आप को जब अच्छी चीज़ों से सराउंड करोगे, तुम्हारी मेंटालिटी भी ऐसा तुमको सिग्नल देगी कि तुम अमीर हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी वो वैल्यू है तुम्हारी, तुम्हारी औकात बड़ी है। अगर तुम ऐसी फिर डिस्पोजेबल बोतल में पीना चाहते हो तो फिर तुम्हारी औकात भी ऐसी रहेगी। ये डिस्पोजेबल है, इसको कब का फेंक देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं इसी में कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो रहा है इससे। ऐसा नहीं कि मेरा काम नहीं हो रहा, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड अपना अपग्रेड करना पड़ेगा तुम्हें। अब जैसे मैंने तुमको देखो बताते हुए ये चश्मे के बारे में भी तुम्हें एक ये कहानी बता दी है ना, फिर ये फ़ोन के बारे में भी। तो तुम जैसे दिखाई दोगे, जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट्स होंगे, वो ही तुमको सिग्नल देते हैं कि तुम क्या हो। ऐसा नहीं कि तुम दिमाग में अपने आप को अल्फ़ा बना के बैठे हो और फिर वही सस्ते से कपड़े पहन रहे हो, बेकार से कपड़े और बेकार से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो तुम अंदर से इम्प्रूव करोगे और बाहर वाला कभी भी ऑब्जर्व करके तुमको अपने बराबर बैठने लायक समझ नहीं पाएगा। भले ही बोले ना कोई भी, लेकिन ये चीज़ें बता देती हैं कि भाई तुम डिस्पोजेबल बॉटल रख रहे हो या एक अच्छी सुंदर बॉटल जो होती है थोड़ी महंगी। तो वो सारी चीज़ें होती हैं ऑब्ज़र्व करने वाली। अब ये कोई तुम्हें सुनने में ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन लग रही होगी, लेकिन गौर से सोचो तो मैंने ये सब ऑब्ज़र्व किया है कि ये क्यों बेटर लग रहा है। अच्छा, इसके पास ये वाली बॉटल है यार, बड़ी सुंदर लग रही है, ये बैग बड़ा अच्छा है, इसका बैग बड़ा अच्छा है, हैं, बॉडी बड़ी सही है, इसने बॉडी सही मेंटेन कर रखी है, इसने बाल सही मेंटेन कर रखे हैं, अच्छा कैरी आउट कर रखा है, स्किन केयर बहुत अच्छा कर रखा है। ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। बेडशीट चेंज करने नहीं आए लगता है। चलो वीडियो बड़ा हो गया होगा, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। कीड़े